हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी विल सी चैप्टर नंबर 2 टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का चैप्टर 2 है। ठीक है, अब जो है इससे पहले हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये इस चैप्टर का 4th टॉपिक है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलो सिंपल है बेटा, एक सोसाइटी फॉर्म होती है कुछ कॉमन गोल्स के साथ, जो लोगों के कोऑपरेशन से चलता है, उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिंपल सा टॉपिक है, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, द टर्म कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर। ठीक है, अब सबको पता है कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है। दैट मीन्स वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना विद सम कॉमन पर्पस। कुछ कॉमन पर्पसेस होती है जिसके साथ लोग मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और काम करते हैं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि पीपल में कम, पीपल में गो। ठीक है, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वो 18 साल से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विथ अ मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे लोग ज्वाइन ही इसीलिए होते हैं ताकि जो मेंबर्स है ना उनका कुछ अच्छा हो सके। ये जो सोसाइटी है इसका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, याद रखना। ठीक है, सिर्फ चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, सबका मेन मोटिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है? वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स, की मेंबर्स का अच्छा हो। ठीक है, इट्स मेन एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। ठीक है, कि जो लोग उसके अंदर हैं, जो मेंबर्स उसके अंदर हैं, उनका बेनिफिट हो सके। ठीक है, वही उसका मेन फोकस है। चलो समझ आया। अब चलो कुछ और देखते हैं। ठीक है, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। याद रखना, ये रजिस्टर्ड करना जरूरी है। अंडर व्हाट? अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट किस ईयर में आया था। दैट इज 1912 में आया था। और इसमें मिनिमम 10 अडल्ट पर्सन होने चाहिए। अब 10 अडल्ट पर्सन मतलब, अडल्ट पर्सन मतलब होता है जिसका 18 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, जो 18 साल अचीव कर चुके हैं वो अडल्ट मेंबर हो जाएंगे। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? 10 लोग चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 10 लोग चाहिए। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम इस मेंबर्स। अब इसमें सोचो कि मैम इसमें पैसा कहाँ से आता होगा। ठीक है, इसमें जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो लोग मिल के क्या करते हैं? पैसा रेज करते हैं। ठीक है, इनका जो स्टॉक है, इनका शेयर मार्केट में स्टॉक बिकता है, फिर लोग उसको खरीद के इसके मेंबर बनते हैं, फिर उनका अलग से अपना सोसाइटी वो लोग चलाते हैं। ठीक है, जब इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इनको लीगल आइडेंटिटी भी मिल जाता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। ठीक है, लीगल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की नज़र में ये लीगलाइज हो जाते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट से बहुत सब्सिडी और बहुत छूट वगैरह भी इनको मिलता है। ठीक है, सो बेटा ये कब रजिस्टर हुआ था? ये रजिस्टर हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 में। कितने लोग चाहिए? मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए। ठीक है, 10 अडल्ट मेंबर्स चाहिए जिसका 18 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, समझ आए। अब देखते हैं कुछ फीचर्स। सबसे पहला फीचर है बेटा वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप का मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, कि एनीवन कैन ज्वाइन और लीव द सोसाइटी वॉलेंट्रीली। ठीक है, जब मन आइए जब मन चले जाइए, आपके ऊपर है। एनी पर्सन ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव कैन ज्वाइन दिस मेंबरशिप। ओके, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का मतलब होता है कि इन केस ऑफ कास्ट बोलो, रिलीजन बोलो, सेक्स बोलो, ठीक है, जेंडर बोलो, ठीक है, इसमें कुछ ये नहीं, कोई भी आदमी आ सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता। ठीक है, ओपन मेंबरशिप है। थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 से रजिस्टर कराना पड़ता है, इसलिए इसका खुद का एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। जितना जो मेंबर्स जितने अमाउंट वो इन्वेस्ट करेंगे उतना ही उनको लायबिलिटी झेलना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इन सब का लायबिलिटी जो होता है बेटा वो लिमिटेड होता है। ठीक है, सो मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बाय देम। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, इसका मतलब ना कि सभी लोग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका एक एक वोट होता है। ठीक है, चाहे वो कम पैसा कंट्रीब्यूट करे, ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करो, सुना सबका जाएगा। ठीक है, फोर्थ सिक्स्थ फीचर क्या है? सर्विस मोटिव है उनका। ठीक है, उनका सर्विस मोटिव मतलब उनका जो मेंबर है उनका वेलफेयर होना चाहिए, इन लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करते। ठीक है, सेवेंथ लास्ट है कंटिन्यूटी। ठीक है, अ सोसाइटी कंटिन्यूज इवन इफ मेंबर लीव्स और डाई। अगर कोई आदमी मर भी जाता है, कोई मेंबर मर भी जाता है, छोड़ के चला भी जाता है, क्योंकि आपको पता है ये वॉलेंट्री है। ठीक है, मतलब कोई भी आदमी आ सकता है, जा सकता है, तो इसमें सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
समझ में आया? कंटिन्यूटी है, चाहे नया मेंबर आए तो भी कंटिन्यू होगा, कोई चला जाए तो भी कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा मेरिट। इसी में से बहुत जो तेज बच्चे होंगे उसने मेरिट भी निकाल लिया होगा। पहले बेटा इजी फॉर्मेशन है, ज़्यादा महंगा नहीं है। कंपनी जब कंपनी खोलते तो बहुत पैसा लगता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो इट इज सिंपल एंड इन एक्सपेंसिव टू फॉर्म, रिक्वायर अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर एंड रजिस्ट्रेशन। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और आप बताओ कितना मिनिमम नंबर ऑफ पीपल चाहिए इसको ओपन करने के लिए, जल्दी बताओ। ठीक है, दूसरा है बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी, एक तरह का मेरिट है कि जितना पैसा डाला है उसी के साथ, अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख डाला है तो उसको कम झेलना पड़ेगा, किसी ने अगर 1 लाख ज़्यादा डाला तो उसको लॉस ज़्यादा झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होगा तो आपका जो पर्सनल एसेट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, एक मेंबर के पास एक वोट रहता है, इसका मतलब सब आदमी को बोलने का, डिसीजन में लेने का राइट है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, ये आपको मैंने अब जस्ट बताया कि आदमी आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंद नहीं होगा ये। ठीक है, फिर सर्विस मोटिव, इसका मेन मोटिव क्या है, वेलफेयर प्रोवाइड करना अपने मेंबर को, पैसा कमाना नहीं। ठीक है, समझ आया? और कुछ है देखते हैं। हाँ चलो, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया रजिस्टर्ड होने के बाद। ठीक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, कंसेशन मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, ये सब मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्टेबल एक्सिस्टेंस है, इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर रहता है तो गवर्नमेंट का लीगल सस्टेनेबिलिटी उसको मिल जाता है, गवर्नमेंट का उसको ठप्पा लग जाता है। ठीक है, समझ आए? अब देखते हैं कुछ डीमेरिट्स में। डीमेरिट्स में बेटा कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब आता है कि फंड्स जो होते हैं ना, सब लोग थोड़े थोड़े लेके आते हैं और बहुत सारे मेंबर इसमें होते नहीं हैं। ठीक है, वो तो अपने मन से आते हैं, अपने मन से चले जाते हैं, तो फंड्स का जो बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए वो नहीं हो पाता है। फिर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इसमें कोई भी तरह के लोग आ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सबके पास सब तरह का एक्सपर्टीज़ हो। तो मैनेजमेंट इस केस में प्रोफेशनल जो एक्सपर्टीज़ होता है वो लैक कर जाता है, या तो अपने मन से लोग आते हैं। ठीक है, इसलिए जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है मार्केट में वो लैक कर जाता है। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज़ जनरली हैंडल्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स हु हैव लैक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़। ओके, चलो थर्ड देखते हैं, लैक ऑफ सीक्रेसी। क्योंकि बेटा यहाँ पे लोग मिल के काम करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है सीक्रेट मेंटेन करना, जो भी रिपोर्ट है उसको सबके सामने आपको ओपन रखना होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि गवर्नमेंट जब सब्सिडी देगी, जब कंसेशन देगी, तो गवर्नमेंट तो अपना उसमें भाग तो लेगी। ठीक है, गवर्नमेंट इस पर पूरा ध्यान रखती है, कितना पैसा, क्या काम चल रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा है, सब कुछ। ठीक है, डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स, क्या होता है, अलग अलग तरह के लोग इसमें आते हैं तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, इसीलिए डिफरेंसेस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। समझ आया? ठीक है, अब ये है बेटा, ये जो टॉपिक अभी पढ़ाऊंगी, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इस टॉपिक का सबसे बोलते हैं ना उसको कि ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, सबसे पहले ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि ये लोग कुछ अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ काम करने आता है, बताया था। पर क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकता है? ठीक है, तो अभी हम लोग जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेंगे ना, उसमें कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कैसे कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है और वो लोग कैसे काम करते हैं। सबसे पहला है बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहला क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका समझेंगे। इसका मीनिंग है formed by consumers to buy goods at reasonable prices and get good quality products. The society eliminates the middleman by purchasing goods in bulks डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। बड़ा सिंपल है, ये एक तरह का ऐसा सोसाइटी है जो कंज्यूमर्स मिल के बनाता है। मान लो कोई 10 कंज्यूमर है, ठीक है, 10 लोग मिल गया तो सोसाइटी बना सकता है। तो ये जो है, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या करती है, देखो अब क्या होता है, मार्केट में तो लोग क्या करते हैं, सामान बेचने के लिए महंगा प्रोडक्ट भी उठाते हैं, पर हर किसी के पास तो महंगा प्रोडक्ट लेने के लिए पैसा नहीं होता है। ठीक है, और जब आप लोग पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा कि सामान जो है प्रोड्यूसर बनाता है। कौन बनाता है? प्रोड्यूसर बनाता है, होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर कस्टमर को देता है। लेकिन बाबू एक बात बताओ, जब सामान प्रोड्यूसर बनाता है, होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, तो दाम तो बढ़ते जाएगा। इसीलिए ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, ये डायरेक्टली ये दोनों को हटा देता है। ये कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान ले लेता है। ठीक है, और ये जो मिडिल मैन वाले लोग हैं उसको हटा देता है। ठीक है, इससे जो आपका
कंज्यूमर है ये डायरेक्टली सामान प्रोड्यूसर से ले लेता है, ठीक है, कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट ले लेता है, ठीक है, और बाद में जाके अपने ही लोगों को कम प्राइस में बेचता है, ठीक है। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स टू बाय गुड्स एट रीजनेबल प्राइस एंड टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। द सोसाइटी एलिमिनेट्स द मिडिल मैन बाई परचेजिंग गुड्स इन बल्क, बल्क मतलब एक साथ बहुत सारा, डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूसर से डायरेक्टली खरीद लेता है, ठीक है, होलसेलर एंड सेलिंग दिस टू मेंबर, या तो मैन्युफैक्चरर से खरीद लेता है या फिर होलसेलर से खरीद लेता है, ठीक है, और अपने मेंबर्स को बेचता है, ठीक है। कम दाम में खरीदेगा तो कम दाम में बेचेगा, ज़्यादा दाम में खरीदेगा ज़्यादा दाम में बेचेगा, लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा दाम ना देना पड़े इसीलिए लोग मिडिल मैन को हटा देता है। एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज ओपन अ कोऑपरेटिव स्टोर, ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिली है कोऑपरेटिव स्टोर खोलती है, ठीक है, टू परचेज ग्रोसरीज इन, और वो जो है परचेज करती है ग्रोसरीज, राशन का सामान परचेज करती है बल्क में और अपने ही लोगों को कम दाम में बेचती है। इसका बेनिफिट क्या है, चीप और अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर्स मिलके खोलते हैं, ठीक है, 10 12 15 20 25 ये सब लोग मिलके खोलते हैं। उसके बाद सामान जो है बल्क में उठाते हैं और बल्क में उठाने के बाद अपने ही लोगों को कम प्राइस में बेचते हैं, ठीक है, समझ आया। अब आगे चलते हैं, तो इसको कौन चलाता है, कंज्यूमर चलाता है। आगे चलते हैं, आगे है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब देखो दो तरह के प्रोड्यूसर होता है बेटा मार्केट में, एक है स्मॉल प्रोड्यूसर, एक है बिग प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब जो सामान बनाता है, ठीक है। अब समझो जो बिग प्रोड्यूसर है वो तो महंगा दाम में भी सामान खरीद लेता है, ठीक है। जब मार्केट में कोई चीज़ को बनाना होता है तो वो तो महंगा दाम में भी खरीद लेता है कि उसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, लेकिन क्या स्मॉल प्रोड्यूसर खरीद पाता है, वो तो पीछे रह जाता है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फॉर्म हुआ है फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए या फ्रॉम स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जब ये क्या करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस कर देता है, ठीक है, और ये और क्या करता है कि लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स जो होता है उसके साथ कंपटीशन फेस होता है ना जब छोटे प्रोड्यूसर्स का, ठीक है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया है, ठीक है, ताकि जो हक छोटे व्यापारियों का है, छोटे प्रोड्यूसर्स का है, वो हक कहीं ना जाए, इसीलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोड्यूसर क्या करता है, सामान खरीदता है, ठीक है, और अपने ही लोगों को कम प्राइस में बेचता है, ठीक है। प्रोड्यूसर है, यहाँ प्रोड्यूसर मिलके बनाते हैं, ठीक है। इसको ना इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी ही बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, हैंडलूम वीवर जॉइन टुगेदर टू बाय यार्न एंड मशीन एट लोअर प्राइस। जो हैंडलूम मतलब हाथ से जो सामान कारीगरी करते हैं वो लोग एक साथ मिलते हैं और मशीन्स और यार्न खरीदते हैं, ठीक है, ताकि सामान बना सकें। इससे क्या फ़ायदा होगा, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा और हाई प्रॉफिट होगा, ठीक है। चल आगे देखें। तीसरा है बेटा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग क्या होता है बताओ, कि जब सामान कोई सामान बनता है तो बेटा हम कैसे उस सामान को खरीदने जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख के। तो बताओ कि छोटा जो प्रोड्यूसर होता है क्या वो एडवर्टाइज कर सकता है, एक छोटा सा फ्लेक्स लगाने के लिए उसको बहुत पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी खुला है ताकि जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स है जो अपना सामान, जो अभी पीछे देखा ना, सामान वो बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो बेचने के दौरान जो जो प्रोसेस आता है, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब काम ये मार्केटिंग सोसाइटी देखता है। ये लोग अपना ग्रुप बनाते हैं और लोगों तक सामान पहुंचाते हैं। इससे क्या होगा, बेटर प्राइस में भी बिकेगा और मिडिल मैन भी हट जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ फॉर्म टू हेल्प प्रोड्यूसर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट बेटर प्राइस। द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट मेंबर्स इज पूल्ड and the society undertakes to sell these products by eliminating middleman। इसमें जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये मिल के एकदम प्लान बनाती है कि हम कैसे सामान लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा कम से कम खर्चा बैठे, ठीक है। दिस सोसाइटी इज ऑल्सो परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग टू सेल देयर आउटपुट एट अ बेटर प्राइस। समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कुछ कुछ फार्मर होते हैं ना बेटा जो ना
फार्मर्स को कितने सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, चाहे वो सीड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, ठीक है, खाद हो, उसके बाद आपका ट्रैक्टर हो, तो ये सब तो उसको बड़ी महंगा पड़ता है। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया है, बनाया जाता है ताकि जो फार्मर्स है वो अपना जो सामान वो ले वो कम प्राइस में ले सके, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फार्मर्स टू ऑब्टेन एग्रीकल्चर इनपुट एंड सर्विसेज टुगेदर, सब मिल के खरीदते हैं इस पर। एग्जाम्पल क्या है, फार्मर्स जॉइंटली परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ट्रैक्टर्स, जॉइंटली खरीदेंगे तो कम खर्चा पड़ेगा, ठीक है, और अच्छा क्वालिटी भी मिलेगा। फिफ्थ है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाया गया है क्योंकि पहले के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ज़मींदार लोग, ठीक है, साहूकार लोग, ये लोग क्या करते, बहुत इंटरेस्ट चार्ज करते थे, लोगों के पास इतना पैसा तो होता नहीं था, ठीक है। तो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है, ये फॉर्म होता है ताकि लोगों को, जो उसके मेंबर है, लोग मतलब क्या, नॉर्मल लोग नहीं, जो उसके मेंबर है उसको कम रेट में, सबसे कम रेट में लोन दे सके। आप सोचो मैम पैसा कहाँ से आता है वो लोन देने के लिए, ठीक है, उसके जो मेंबर्स हैं ना वही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और वहीं से पैसा उठाया जाता है। आप कभी सुने होंगे कि ये आपके पापा लोग जैसे मेंबरशिप चलाते होंगे, तो उस पर क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे बोलते कम्युनिटी चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, मान लो किसी को इमरजेंसी पड़ता है तो उसी से पैसा उठा लेते हैं। तो क्रेडिट मेंबरशिप, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही होता है, कम कम रेट में, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये स्पेशली होता है बेटा फार्मर्स, छोटे बिजनेसमैन, ये सब के लिए, ठीक है, वो लोग को अफोर्डेबल लोन्स दिया जाता है, ठीक है। और आज का लास्ट है बेटा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। देखो बहुत सारे लोगों के पास, जो लो इनकम वाले लोग हैं, वो लोग के पास घर नहीं है, हाउसिंग मतलब घर, ठीक है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है ना, ये फॉर्म किया गया है ताकि लोगों को अफोर्डेबल हाउसेस, फ्लैट्स, प्लॉट्स, ये सब प्रोवाइड कर सके। द सोसाइटी एम्स टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर्स एंड गिविंग द ऑप्शन ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट, वो लोग को कम इंटरेस्ट पे घर देना और वो लोग ताकि इंस्टॉलमेंट में पे कर सके। द सोसाइटी इधर कंस्ट्रक्ट द फ्लैट, या तो सोसाइटी फ्लैट बना देगी या तो प्लॉट दे देगी, ठीक है, तो जो वो लोग खुद से आराम से बना सकते हैं, प्लॉट दे घर बना सकते हैं, ठीक है, आराम से इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अफोर्डेबल, जो घर खरीदना आजकल के टाइम पे इतना मुश्किल है, तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी घर प्रोवाइड करती है कम इंटरेस्ट पे, ठीक है, कम इंटरेस्ट पे, ताकि बाहर जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेके घर खरीदते हैं वो इसमें कम लगता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, कंसेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, समझ आए। इसी के साथ जो है ये पूरा टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज चैप्टर नंबर 2 में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपलोड हो चुका है। आज आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अपलोड हो गया है, ठीक है। अकाउंट्स का भी चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और जो पहला चैप्टर था, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये पूरा हो चुका है, जाके देखो, नहीं देखा है तो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, समझ में आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय, टेक केयर।